नमस्कार। पितृपक्ष क्या है ये पितृपक्ष? जिन आत्माओं को कभी देखा नहीं है उनकी पूजा हो रही है, जिनका कोई वजूद है भी या नहीं है हमें पता ही नहीं है। पंडितों को खाना खिलाया जा रहा है, कौए गाय को रोटी दी जा रही है। अंधविश्वास की भेड़ चाल चली हुई है, ढोंग ड्रामा। अरे थोड़े मॉडर्न बन जाओ। डेवलप कंट्रीज़ को देखो, कितने हाई फाई लोग हैं, मॉडर्न कल्चर है वहाँ का, टेक्नोलॉजी देखो उनकी कितनी हाई फाई हो गई है। आप लोग अभी तक आत्माओं के चक्करों में पड़े हुए हो और उनका पता भी नहीं है। रुकिए जरा, अगर आपकी भी यही सोच है ना तो बिल्कुल गलत है। पहली चीज़, हम हिंदू अंधविश्वासी नहीं है। दूसरी चीज़, जो हम कर रहे हैं वो ऐसी चीज़ नहीं है जो हम अलग से कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी दुनिया में किस किस जगह पर पितृपक्ष मनाया जाता है और किस रूप में मनाया जाता है। तो बेसिकली ना हम हिंदू अंधविश्वासी हैं, ना हम गवार हैं। हम लोगों की जो विज्ञान था, ज्ञान था, वो हमारा बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था। हमारे ऋषि मुनियों को बहुत अच्छे से पता था कि सेल्स, यानी कि जिसे हम एक तरीके से सोल कह सकते हैं, जो सेल से ही क्रिएट होती है, उसकी क्या एनर्जी रहती है, जिसे आज की डेट में डॉक्टर्स डीएनए कहते हैं। और उसकी एनर्जी एक शरीर ख़त्म होने के बाद भी आपकी लाइफ में कितना इफ़ेक्ट करती है। तो इसीलिए हम अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं, उनके रिस्पेक्ट करते हैं, ताकि कभी ना कभी किसी ना किसी मुसीबत में आपके एंसेस्टर्स ही आपको आके बचाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं बाकी किस किस कंट्री में मनाया जाता है पितृपक्ष। तो सबसे पहले जापान। जापान एक ऐसी कंट्री जिसके बारे में सबको पता है कि जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय पे जापान का क्या हाल हुआ था एटम बॉम्ब गिराने की वजह से। और टेक्नोलॉजी में सबसे टॉप लेवल का एक नाम हम जापान का गिनते हैं। उसके बावजूद वहाँ पर भी पितृपक्ष मनाया जाता है। बॉन फेस्टिवल के नाम से एक फेस्टिवल वहाँ मनाया जाता है जिसमें अपने एंसेस्टर्स को याद किया जाता है। फैमिलीज मिलके खाना खाती हैं, उनके नाम का खाना बनाया जाता है और उसके बाद नदी में रात को दिया बहाया जाता है। जापान में ये फेस्टिवल अगस्त 15, यानी कि उनका जो कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग अगस्त 15 के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर आप देखेंगे तो विश्व के हर देश में जिसमें भी पितृपक्ष मनाया जाता है वो अगस्त से लेके नवंबर तक के बीच में ही सेलिब्रेट किया जाता है। यानी आप कितना ही माने इस बात को कि हम लोग जो तीज त्यौहार मनाते हैं वो अंधविश्वास है, लेकिन ये नेचर का एक सिस्टम है जो हर कंट्री फॉलो करती है अपने अपने तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अगेन टेक्नोलॉजी वाली कंट्री की, जो कि बहुत ज़्यादा, जिसकी हम टेक्नोलॉजी फ़िलहाल फ़ोन के रूप में, जिसमें इसमें इतने सारे जो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो सारे सिस्टम जहाँ से आते हैं, यानी कि चाइना। चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अपने रिचुअल्स को लेके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और वैल्यू दी जाती है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी रूट्स को वो लोग कभी नहीं भूलते हैं। तो वो भी बेसिकली पितृपक्ष जैसा एक फेस्टिवल मनाते हैं। चाइना इस फेस्टिवल को चिंगमिंग के नाम से सेलिब्रेट करता है। इस दिन ये लोग ठंडा खाना खाते हैं, यानी कोल्ड फूड खाते हैं। इनका ये फेस्टिवल अप्रैल में स्टार्ट होता है, अप्रैल से मई के बीच में चलता है। तो इस दिन ये इस टाइम पर ठंडे खाने को खाना, मतलब इनके घर में उस दिन खाना नहीं बनता है बेसिकली। ऐसा एक फेस्टिवल हमारे देश में भी होता है जिसे पासड़िया के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये अपने एंसेस्टर्स के लिए ये सेलिब्रेशन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी मेमोरीज को याद करते हुए उस दिन ये खाना नहीं बनाते हैं। उसके बाद आता है जर्मन। जहाँ पर ऑल सेंट डेज के नाम से फेस्टिवल मनाया जाता है। एंसेस्टर की याद में उनको याद किया जाता है, कैंडल्स जलाई जाती हैं, उनके लिए खाना बनाया जाता है जो कि फैमिलीज मिलके खाना खाती हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के मेक्सिको में दिया दे मुर्तोज नाम एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि नवंबर में मनाया जाता है। ये भी उनके एंसेस्टर्स के लिए मनाया जाता है। उस दिन वो कब्रिस्तान पे जाते हैं, अपने एंसेस्टर्स के कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं, उनको याद करते हैं। फिर उसके बाद फैमिलीज मिलके खाना खाती हैं। अगेन वही सब रिचुअल्स हैं, एंसेस्टर्स को याद करना, उनके लिए सेलिब्रेशन करना। कहीं डांस हो रहा है, कहीं कैंडल्स चल रही हैं, कहीं दिए भाए जा रहे हैं, लेकिन हर कंट्री में पितृपक्ष सेलिब्रेट किया जाता है। अफ्रीका में वैग नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है जिसके अंदर
पितरों के नाम की, उनके एंसेस्टर्स के नाम की छोटी छोटी बोट्स बना के नदी में बहाई जाती हैं और फिर नाच गाना और खाना सेम उनके लिए किया जाता है। तो बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज में पितृपक्ष अलग अलग रूप में इसी मौसम में मनाया जाता है। कोरियन की बात करते हैं। सितंबर मंथ में कोरियन का फेस्टिवल आता है पितृपक्ष, और आपका हार्वेस्टिंग से रिलेटेड ये फेस्टिवल होता है जिसे चुसियोक कहा जाता है। इस फेस्टिवल में हार्वेस्टिंग को लेके सेलिब्रेशन किया जाता है और इसमें अपने पितृपक्ष जो होता है, अपने जो पूर्वज होते हैं उनकी पूजा की जाती है। ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है कोरिया में। वहाँ पे इस दिन 2-3 दिन के हॉलीडेज भी रहती हैं और लोगों का वही रहता है नाच गाना, खाना पीना और अपने पूर्वजों को याद करना। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम भारतीय अंधविश्वासी हैं। देश विदेश में हर कोई इस चीज़ की वैल्यू मानता है कि जब नेचर बदल रही होती है, सीज़न बदल रहा होता है, तो उस समय पे एक तो आपके खान पीन पान का स्वाद बदल जाना चाहिए। चीज़ें खाने में कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका एपेटाइजर सही रहे। साथ ही में जिनकी वजह से हम आज धरती पे हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिनका डीएनए आज भी नेचर के अंदर है, उनकी भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती रहें। अब इसके बाद सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, यहाँ पर भी हंगर घोस्ट के नाम से फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें भी सेम यही प्रोसेस रहता है। ये भी पितरों के लिए यानी अपने एंसेस्टर्स के लिए ही मनाया जाता है। बिलीव किया जाता है कि जो भी आत्माएं हैं जो सराउंडिंग में हर जगह हैं, वो हमें ब्लेसिंग्स दे और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। तो ऑल ओवर कई देशों में ये पितृपक्ष मनाया जाता है, कहीं हंगर घोस्ट के नाम से, कहीं चिंगमिंग के नाम से, कहीं बोन फेस्टिवल के नाम से और कहीं श्राद्धों के नाम से। तो आपको अपने धर्म पर और अपने फेस्टिवल्स पे प्राउड फील करना चाहिए और उन्हें सही तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे पितृपक्ष के अंदर पूर्वजों को लेके मेन जो दिन रह जाता है, अगर आपको नहीं पता कि आपके घर के जो एंसेस्टर्स हैं उनके लिए कौन सा मेन डे है कि उनका श्राद्ध किस दिन करें, तो मेन जो रहता है अमावस्या को आप बेसिकली सभी का श्राद्ध कर सकते हैं। जो आपके भूले बिसरे पितृ हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनका भी श्राद्ध उस दिन कर सकते हैं, या आपकी गलती पे भूल चूक हो गया तब भी आप उस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। अपने मन से जो भी आपको खाना बनाना है, जो आपके पूर्वजों को या आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो जा चुके हैं उनका पसंद का खाना है, वो आप बना सकते हैं। पंडित जी को खिला सकते हैं, उन्हें दान दक्षिणा अपने मन से दे सकते हैं। साथ ही कौवे को, गाय को और अपने परिवार को समेत प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ओम नमः शिवाय।